नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक की। बहुत ही शानदार तेज़ी स्टॉक के अंदर देखने को मिली है और अभी भी काफ़ी बड़ी रैली जो है स्टॉक के अंदर बाकी है। तो क्या कुछ अपडेट है, सारा समझेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट कर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि पंजाब नेशनल बैंक ने पिछले 6 महीने के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। यदि इसके रिटर्न की पहले बात कर ले तो 5 दिनों के अंदर 2.46% का रिटर्न दिया है। 1 महीने में 26% की ज़बरदस्त रिटर्न दिया और 6 महीने में तो ज़बरदस्त 73% की रिटर्न कंपनी ने दे दिया है। ईयर टिल डेट में थोड़ा सा यहाँ पर कम 38% का रिटर्न है। वहीं यदि 1 साल के रिटर्न की बात की जाए तो लगभग यहाँ पर 115% का रिटर्न दे दिया है। 36 रुपये पर ट्रेड कर रहा था 1 साल पहले और अभी 80 रुपये के आसपास से ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यदि हम मैक्सिमम पीरियड के रिटर्न की बात करें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें बड़ी रैली नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, हमें मतलब है कि अभी हाल के दिनों में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करने लगी है। तो डेफिनेटली एक लुक और अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को रखना तो बनता है। यदि हम इसके लेवल्स की बात करें तो बहुत ही शानदार हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। वन डे की यह कैंडल लगी हुई है और लगातार आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है वह ऊपर की ओर ही भाग रहा है। जब जब इसने अपने सपोर्ट्स को तोड़ा है तो बहुत ही ज़बरदस्त रैली हमें देखने को मिली है। या आप बात कर लो ये वाले सपोर्ट की, ठीक है, ये वाले सपोर्ट यहाँ पर देखो, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट था। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो ठीक से समझ में आएगा। ये देखो, इन इन सपोर्ट्स पर ये ट्रेड कर रहा था और यहाँ पर जब इसने ब्रेकआउट दिया तो एक बड़ी मूवमेंट हमें नज़र आई है। उसके बाद फर्दर यहाँ देखो इन लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा था और यहाँ से ये जो ब्रेकआउट हुआ तो एक बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिली है। तो डेफिनेटली अपने लेवल्स को, अपने सपोर्ट जोन को जब भी यह ब्रेक करता है, रेसिस्टेंस जोन को जब भी यह ब्रेक करता है तो एक बड़ी मूवमेंट पंजाब नेशनल बैंक दिखाती है। यदि हम इसके फर्दर कहाँ तक की मूवमेंट हो सकती है बात करें तो 1 वीक का यहाँ पर हमें चार्ट लगाना पड़ेगा, तब जाकर बातें सही से समझ में आएंगी। तो आप देखो, ये 1 वीक का कैंडल हमने लगा दिया है और यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको क्लियरिटी लाना चाहूँगा कि एट प्रेजेंट ये जो लगभग 80 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 80 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और इसका जो एक जोन था उसको इसने ब्रेकआउट दे दिया है। लगभग 73 रुपीज़ के आसपास का एक रेसिस्टेंस जोन था उसको इसने तोड़ दिया है और अब यह तोड़ने के बाद ऊपर की ओर जो हमारी मूवमेंट रहेगी वो अराउंड यहाँ पर आप ध्यान दो तो हमारा जो टारगेट रह सकता है वो 93 रुपीज़ तक आसानी से देखने को मिल सकता है। यहाँ देखो आप ये वाले लेवल्स को, ठीक है, ये एग्जैक्टली इस लेवल की हम बात कर रहे हैं। 93 94 अराउंड, मतलब एक रेंज होता है जो कि 93 से 97 94 95 के आसपास यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। और ये कौन सा लेवल्स की हम बात कर रहे हैं तो ये इस लेवल पर, यदि मैं जहाँ पर अभी कर्सर रखा हुआ हूँ वहाँ पर आप देखो तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ देखो इस लेवल की बात की जा रही है। एग्जैक्टली इन लेवल्स पर देखो, इसने यहाँ पर एक रेसिस्टेंस फेस किया था, यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस किया था, फिर देखो यहाँ पर इसने रेसिस्टेंस फेस किया, फिर देखो यहाँ पर इसने रेसिस्टेंस फेस किया। तो ये जो लेवल है वो 93 के आसपास का है और ये इसको एक्सपेंड करके आप 97 तक लेकर जा सकते हैं। तो ऊपर की ओर हमें एक टारगेट लगभग 95-96 तक का आसानी से यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और नीचे की ओर यदि हम बात करें इसके सपोर्ट जोन की तो सपोर्ट जोन जो है अराउंड आई थिंक यहाँ हमारा जो सपोर्ट जोन बन रहा है वो 60 के आसपास है। ठीक है, 60 या फिर आप कह सकते हैं 60 से 65 के आसपास का एक सपोर्ट जोन है। हालांकि अपने सपोर्ट जोन पे तो अभी यह नहीं आएगा क्योंकि काफ़ी अच्छी पॉजिटिव अपडेट्स निकल कर आ रही हैं पंजाब नेशनल बैंक के लिए। तो डेफिनेटली अभी आने वाले समय में पंजाब नेशनल बैंक के अंदर बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी अच्छी यहाँ पर हमें ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है। लगभग 8 करोड़ की वॉल्यूम आज के डेट में ट्रेड हुई है। उससे पहले कल के डेट में और भी ज़्यादा 13 करोड़ के आसपास की जो है वॉल्यूम ट्रेड हुई थी। तो यहाँ पर जो इसका पैटर्न है वो लगातार एक हायर हाइज बना रहा है। इसने अपने पिछले लॉस को कभी तोड़ा नहीं है, जो कि एक अप ट्रेंड को यहाँ पर दर्शाता है। तो डेफिनेटली अभी भी इसके अंदर अच्छी खासी मूवमेंट बची हुई है।
तो इस स्टॉक के अंदर जो इतनी बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, उसके पीछे क्या कारण बताया जा रहा है? तो सरकार की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बैड लोन इनिशिएटिव है, उसके कारण यहाँ पर हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं। विथ दिस इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बिल्ड आउट इंडियन पीएसयू बैंक्स फ्रॉम द एनपीए प्रेशर एंड नाउ दिस स्टेट ऑन बैंक्स आर कम्पीटिंग अगेंस्ट प्राइवेट लेंडर विथ एम्पल लिक्विडिटी फॉर लेंडिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्राइवेट बैंकों के साथ ये कम्पीट कर रहा है और पर्याप्त यहाँ पर लिक्विडिटी है दूसरों को उधार देने के लिए। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर कासा हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड आफ्टर मर्जर ऑफ वेरियस पीएसयू बैंक विच इंक्लूड पीएनबी एज वेल। ठीक है। उसके साथ में यहाँ पर फॉर्मर डेप्यूटी डायरेक्टर प्रेसिडेंट जो है एचडीएफसी बैंक के वेंट ऑन टू ऐड दैट जो Q2 के नतीजे आने वाले हैं 2023 के, वो काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है एज द स्टेट ऑन्ड बैंक हैव बेनिफिटेड फ्रॉम हाई इंटरेस्ट रेट रिजर्व इन लास्ट 1 ईयर। तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट का भी यहाँ पर कहना है कि पिछले 1 साल से जो इंटरेस्ट रेट रिजाइम हाई इंटरेस्ट रेट रिजाइम चल रहा है, उसका जो बेनिफिट है हमें Q2 के अंदर भी देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर यदि हम टारगेट की बात कर ले तो देख सकते हैं पीएनबी शेयर प्राइस गणेश डोंगरे जो कि सीनियर मैनेजर टेक्निकल रिसर्च एट अनमड राठी सेठ, अनमड ही है ना, अनमड राठी सेठ, तो उनका क्या कहना है यहाँ पर कि पीएनबी शेयर में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड हमें देखने को मिला है अभी हाल के दिनों में, जिससे कि इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया 62 से 63 रुपये के बीच में। अब जो स्टॉक है वह एक्सपेक्ट कर रहा है कि वह अपने पिछले, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया लेवल्स भी कि 95 से 97 के आसपास का एक रेसिस्टेंस जोन है, तो मतलब वहाँ तक यह टारगेट अचीव कर सकता है। वही बात यहाँ पर यह बताई जा रही है कि प्री कोविड लेवल 95 से 97 तक को यह हिट करने के लिए तैयार है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बताया जा रहा है कि वह होल्ड कर सकते हैं बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ जब तक कि यह 65 रुपये से ऊपर है, और कोई भी ब्रेकआउट 97 से ऊपर देता है तो स्टॉक जो है 120 रुपये तक जा सकता है मीडियम टर्म के अंदर। तो बहुत ही यहाँ पर ज़बरदस्त जो अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, और डेफिनेटली पंजाब नेशनल बैंक, जैसा कि मैं 2-3 बैंक्स आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। साउथ इंडिया बैंक हो गई, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, नॉट द लिस्ट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। तो ये सारे बैंक्स हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर पिछले 6 महीने साल भर से अंदर लोगों के पैसे डबल कर दिए हैं। तो सरकार की इनिशिएटिव है, सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज़ एनपीए को लेकर समय समय पर लाई गई है, जिसके कारण कि इन बैंकों का जो एनपीए है बहुत ही ड्रास्टिकली कम हुआ है, और यही सबसे बड़ा कारण है इन बैंकों का ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस देने का। तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं जो लेवल्स मैंने बताए आपको, उस पर आप गौर करें, ध्यान दें, तो अभी भी पंजाब नेशनल बैंक के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी बाकी है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके हमें मोटिवेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।